प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके वचनों को आप तक पहुँचा सकूँ, उसकी स्तुति आराधना कर सकूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का कि उनके राजश्री के द्वारा उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का पूरे मन और हृदय से, क्योंकि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके वचनों को बता सकूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और उस परमेश्वर की आराधना में जाते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा उपस्थिति को परमेश्वर हम सब इस समय परमेश्वर जगह में मांगते लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर तूने हमें बचाया परमेश्वर, हर एक बुराइयों से परमेश्वर तूने हमें दूर रखा लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर सुंदर समय के लिए लॉर्ड। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती खुदावन, जो भी लाइव सेशन देख रहे परमेश्वर तो उनको आशीष दे परमेश्वर, के परिवारों में आशीष दे परमेश्वर। प्रार्थना करती खुदा, जैसे हम आराधना करे परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर, तेरे अनुग्रह भरे हाथों को हम पर मांगते लॉर्ड। धन्यवाद करती परमेश्वर, धन्यवाद करती परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करती परमेश्वर, जाने अनजाने में परमेश्वर हमसे कोई भूल हुई परमेश्वर, बोलने के द्वारा देखने के द्वारा परमेश्वर तो हमें क्षमा कर लॉर्ड। धन्यवाद करती परमेश्वर समय खुदावन अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में स्वाधीन करती परमेश्वर, तू ताबा ले लो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरा प्यार परमेश्वर सब नामों से, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है लॉर्ड। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। धन्यवाद कर तू बड़े परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती खुदा। आगे का समय खुदा और मैं तेरे हाथों में देती परमेश्वर। तू अगुवाई कर, तू सहायता कर परमेश्वर, तू ताबा ले लॉर्ड। परमेश्वर जैसे तू चाहता है लॉर्ड वैसे तो हमसे बातें कर खुदा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, आगे का समय खुदा और मैं तेरे हाथों में देती हूँ। तू नियंत्रण दे परमेश्वर, तू सहायता कर लॉर्ड। धन्यवाद करती ये प्रार्थना यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर से करती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। इस समय मैं सबका स्वागत करती हूँ जो भी ये लाइव सेशन देख रहे, परमेश्वर को आशीष दे और इस मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर आशीष दे। हम वचनों में जाएंगे, अपने बाइबल को, हमारे पवित्र शास्त्रों को हम खोलते हैं। वचनों में जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक है आराधना। आराधना क्या होता है पैरों? आराधना मतलब क्या? आराधना से हमें मतलब क्या लाभ हो सकता है? आराधना से हम क्या कर सकते हैं? इन सारी बातों को हम आज देखेंगे कि आराधना मतलब क्या। आराधना का मतलब है कि हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो हम उसको एक बोला जाए तो हम उनको आराधना, हम जैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब जानते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पूरी पृथ्वी को, पूरे हमको बनाया, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि हम पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है वो, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको एक धन्यवाद और उसकी आराधना कर सकते हैं। इसके लिए हम आराधना करते हैं। हम चर्च में जाते हैं तो हम स्तुति आराधना करते हैं। पर इस समय हम आराधना मतलब क्या है? मतलब आराधना ये एक स्तुति को गाना, एक सॉन्ग को सिंग करना ही नहीं पैरों। आराधना का मतलब है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना। पर आराधना में हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। आराधना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं पैरों। आराधना मतलब कि परमेश्वर हमारे बीच एक बातचीत, फेलोशिप होता है हमें। तो आराधना, हम अगर आराधना करते हैं हमारे जीवनों में, तो हम बहुत सारे चीज़ों को हमारे जीवनों में आशीष को पाते हैं। अगर हम आराधना नहीं करेंगे हमारे जीवनों में,
तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे आदम और हवा। हम अपने बाइबल को खोलते हैं प्यारो और उत्पत्ति के हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:1-13। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हम इसमें देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन दूसरे दिन ऐसे बहुत बाइबल में उत्पत्ति में लिखा गया। पर जब आदम और हवा को बनाया गया, जब आदम को बनाया गया तो वो उस समय पवित्र था, उसे पाप का मतलब नहीं जानता था प्यारो। वो परमेश्वर के साथ अदन के वाटिका में साथ में फेलोशिप करते थे, उसके साथ में बातचीत करते थे। जब और इसमें लिखा है कि जब आदम और हवा दोनों लिखा है कि जब वो अदन के वाटिका के इसमें घूम रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का फल तुम नहीं खाना, उस वृक्ष का फल तुम नहीं खाना। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे स्पर्श मतलब जो सांप है वो स्त्री से बातें करता है, वो स्त्री से बातें करता है। जब वो हवा ने शैतान पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसे हवा ने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे प्यारो, जब उनके अंदर जब पाप नहीं आया तो परमेश्वर की उपस्थिति में थे आदम और हवा। पर उस समय हवा ने उस शैतान की बातों में आकर अपने मन को उसकी ओर केंद्रित किया और उसी समय आदम का भी झुकाव भी था। आदम ने भी उसी समय उस दिशा में गया जिस दिशा में हवा गई थी, शैतान की बातों में गई थी, वैसे ही आदम भी उन बातों में गया प्यारो। और उसी समय क्या हुआ, उनके अंदर पाप आया प्यारो। और क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। परमेश्वर की वो आराधना करते थे प्यारो, परमेश्वर के साथ बने रहते थे, एक दूसरे के साथ जुड़े थे। पर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करके उसने जब सांप की ओर उनका जो ध्यान है उस स्पर्श की ओर गया, जो उनको बहका रहा था कि तुम इस फल को खाना, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसी समय उनका ध्यान उस तरफ केंद्रित होने के कारण उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को प्यारो, परमेश्वर की तेज को खो दिया। सोचो प्यारा, अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर की आराधना में हम उपस्थित है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का तेज चमकता है। अगर हम परमेश्वर की आराधना से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी बातों से हम दूर हो जाते हैं, हमारा जो ध्यान है किसी और जगह पे चला जाता है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को, वैसे ही परमेश्वर की तेज को, चमक को हम खो देते हैं, जैसे आदम और हवा ने खो दिया। प्यारो, आज आराधना का मतलब ये नहीं कि हम उसकी आराधना अच्छे आवाज़ों से, अच्छे कंठों से, इंस्ट्रूमेंट से बजा जाते, उसे आराधना नहीं कहा जाता प्यारो। आराधना मतलब उसकी बातों का, उसकी आज्ञा का पालन करना प्यारो, और उसकी बातों पे चलना, जैसे आदम हवा ने नहीं किया। आराधना को हम नज़रअंदाज करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर किसी और की बातों की ओर केंद्रित करते हैं, जैसे हवा ने किया। उसी समय आदम का भी ध्यान उस हवा की ओर चला गया,
फल की ओर चला गया पैरों। उसी वक्त उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया पैरों। और उसी समय उनके अंदर उनके जो तेज को, परमेश्वर के तेज को वो खो दिया। पैरों सब जानते हैं जब उनके अंदर पाप नहीं था, वो जब उनके अंदर जब पाप का कुछ भी नहीं था, जब आदम और हवा को स्टार्टिंग में जैसे बनाया गया था, वो पवित्र थे पैरों। उनको पाप क्या होता है वो पता नहीं था। वो फल खाने से पहले तो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर की उपस्थिति में वो एक दूसरे से फ्रेंड्स की तरह बातें करते थे, एक दूसरे से फेलोशिप करते। जैसे आज हम अपने मित्रों को कैसे मिलते हैं, वैसे परमेश्वर उनसे मिलने आता था अदन के वाटिका में। पर क्या हुआ? क्या उस उपस्थिति को उस आदम और हवा ने खो दिया। आज हम भी पैरों उस उपस्थिति को, उस परमेश्वर के तेज को कहीं ना कहीं खो दिए हैं पैरों। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान, जैसे हवा का ध्यान उस फल की ओर गया, जैसे हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जैसे आदम ने भी अपनी पत्नी के बातों में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के तेज को खो दिया। और आराधना जो है ईश्वरीय परमेश्वर की महिमा और उसकी चमक को लाती है। आमीन। और चमक जो है परमेश्वर को दर्शाता है, और अंधकार जो है शैतान को दर्शाता है। सबको पता है अंधकार शैतान को दर्शाता है। हम आगे पढ़ेंगे। हम जैसे पहला पॉइंट है कि हम आराधना को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो हम उस परमेश्वर के तेज को खो देते हैं, उसके उपस्थिति को खो देते हैं, जैसे आदम और हवा ने खो दिया। हम आगे पढ़ेंगे पैरों आबिल और केन, जो आदम के उत्पत्ति का 4 का 1 से 8 पढ़ेंगे पैरों। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं केन और आबिल के बारे में। 2 भाई थे पैरों, और आबिल जो था वो एक चरवाहा था, और केन जो था एक किसान था। तो आबिल ने, जैसे एक समय होता है कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जाता था, तो आबिल ने एक अच्छा सा भेंट चढ़ाया। वही केन ने परमेश्वर के लिए कुछ बचा कुचा दिया। तो परमेश्वर ने आबिल के भेंट को ग्रहण किया। तब केन के अंदर एक बहुत बुराई उत्पन्न हुई कि आबिल का ही परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण किया, मेरा नहीं। पर आबिल जो था परमेश्वर का सच्चा आराधक था, परमेश्वर का भय मानता था। और आबिल जो था, देखा जाए यहाँ पे कि आबिल परमेश्वर की आराधना में था, और केन जो था आराधना नहीं करता था। उसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए उसने भेंट चढ़ाया, अपने मन से नहीं।
तो परमेश्वर ने आबिल के भेंट को स्वीकारा। यहाँ पे केन ने क्या किया प्यारो, आराधना से वंचित होकर एक हत्यारा बना, अपने भाई का खून कर दिया, उसके भाई का हत्या कर दिया। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, वो भगोड़ा ठहरा। मतलब आगे देखेंगे तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया। तो क्या है प्यारो कि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति, है ना, किसी के प्रति बुराइयां आती है प्यारो, जैसे केन के अंदर आया, उसने उस इंसल्ट को लेकर उसने एक आराधना से वंचित होकर आराधना को छोड़कर उसने, उसके अंदर ऐसी बातें आई, उसने अपने भाई का हत्या कर दिया प्यारो। और आराधना से वंचित हो गया और उसने पाप किया तो उस पर दंड आया। और आराधना एक मापदंड है जो व्यक्ति को दोषी भी ठहरा सकती है, एक सम्मानित या किसी को दोषी भी ठहरा सकती है। जैसे केन को दोषी ठहराया गया, वो परमेश्वर का आराधक नहीं था, वो एक आबिल जो था वो परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर का भय। प्यारो, आराधना का मतलब ये नहीं कि हम सॉन्ग ही सिंग करें, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता था। आबिल उसने जैसा भेंट देना चाहिए उसने वैसे ही भेंट दिया, अपना पहलौटा। वही केन ने नहीं किया, केन ने बचा कुचा दिया। तो आराधना इसमें ये दर्शाता है कि आराधना हमें दोषी भी ठहराता है। अगर हम आराधना नहीं करते हैं, उसकी बातों पे नहीं चलते हैं, अगर हम कुछ पाप कर बैठते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा तो करता है, पर जैसे केन को श्राप दिया गया, क्यों? क्योंकि वो आराधना से वंचित था। हम आगे देखेंगे कि जैसे हम देखें कि आदम और हवा ने उन्होंने तो आराधना किया, पर उनके अंदर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। पर जब आज्ञा का उल्लंघन किया तब उनके अंदर जब पाप आया तो उन्होंने उपस्थिति को खो दिया, उन्होंने तेज को खो दिया। और जैसे केन ने भी अपने ऊपर पाप दंड सहा, मतलब अपने ऊपर श्राप को पाया, क्यों? वो आराधना से वंचित था प्यारो। हम आगे देखेंगे कि आराधना में इतना सामर्थ्य है प्यारो कि हम देखेंगे नूह का स्टोरी को। हम नूह के बारे में तो सब जानते हैं कि नूह कैसा था, सब जानते हैं नूह कैसा था। एक खरा था, वो अपने समय बोलते ना उस टाइम के लिए वो बहुत खरा व्यक्ति था। और नूह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उनकी बातों को मानता था। जैसे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 6:9, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और आगे हम देखेंगे उसी अध्याय में 11वां वचन कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 6:11 से 14। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि उस समय परमेश्वर की दृष्टि क्या पृथ्वी पे पड़ी, तो देखा है परमेश्वर ने कि पृथ्वी बहुत बिगड़ गई है,
और बहुत उपद्रव से भर गई है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? बिगड़ी हुई है, जब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ दिया है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर नूह से कहता है कि मैं पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में बिगड़ गई है और उपद्रव से भर गई है। तब परमेश्वर नूह से कहता है, प्यारो, कि तू एक गोबर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले। प्यारो, यहाँ पे लिखा है कि वो आज्ञा देता है, नूह को बोलता है कि तू जहाज बना। और प्यारो, उस समय जब जब जहाज बनाने लगता है तो उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम और एपत नामक के उसके 3 पुत्र थे। प्यारो, उनकी वाइफ भी थे उनके साथ, उनकी वाइफ। तो परमेश्वर की पूरी फैमिली मिलकर उस जहाज को बनाते हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है उनके जीवनों में। हम पढ़ते हैं तो नूह में, जब हम उत्पत्ति में जब नूह का हम कहानी को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी कठिनाई झेले। नूह को बहुत सारे लोगों ने बहुत भला बुरा बहुत कुछ कहा, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने जैसा उसको बोला गया किस दिशा में जहाज बनाने, उस दिशा में उसने जहाज बनाते गया। और देखते हैं तो 40, हम पूरे स्टोरी को हम सब जानते हैं कि 40 दिन 40 रात बारिश हुई। पैरो, जब सब कुछ हो गया, जल प्रलय का जब अंत हुआ प्यारो, तब हम देखते हैं कि जब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था, है ना, परमेश्वर के लिए नूह ने एक वेदी बनाई। सब पशु पक्षियों को, शुद्ध पशु पक्षियों को उसने कुछ लेकर अपने परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाई। और इसी प्रकार इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भी भूमि को श्राप न दूंगा। प्यारो, देखो यहाँ पे नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर जैसा बोला उसको वैसा वो करता है, और उसी समान सब कुछ परमेश्वर जैसा चाहता है वो सब कुछ हो जाता है। जब जल प्रलय का अंत होता है तब नूह परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है, होम बलि चढ़ाता है। परमेश्वर उसकी सुगंध को पाकर परमेश्वर बोलता है अपने मुख से कि मनुष्य के कारण मैं कभी भी भूमि को श्राप नहीं दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध उतर आया था जब उसने पृथ्वी की ओर दृष्टि की। पर जब ये वेदी, जैसे नूह ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसके लिए वेदी चढ़ाई, उसके लिए होम बलि चढ़ाई, तब परमेश्वर का मन ठंडा हो गया और वो क्रोध उसके अंदर था, पर वो शांत हो गया और वो वाचा बांधता है। प्यारो, यहाँ पे वाचा बांधता है परमेश्वर, मैं कभी भी मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा। और जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक सिर्फ बोने और काटने के समय ठंड और तपबंधु काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और परमेश्वर सच में यहाँ पे लिखा है कि सच्ची बोलती हूँ कि आराधना परमेश्वर के क्रोध को शांत करते हुए, है ना, परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। आराधना जो है कि परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। प्यारो, हम सब यहाँ पे नूह की प्रार्थना, नूह का होम बलि चढ़ाना, वो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। सबको पता है कि 40 दिन 40 रात बारिश हुई थी। क्यों? परमेश्वर को बहुत क्रोध हुआ कि ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है कि ये पृथ्वी पूरी बिगड़ गई है। परमेश्वर देख रहा है पृथ्वी पूरा उपद्रव से भर गई है। परमेश्वर को कितना क्रोध आया। तब जाके तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, तो उस परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि उसने 40 दिन 40 रात बारिश हुई और कितना कुछ नष्ट हो गया। पर नूह की सच्चाई को, नूह की आराधना को देखकर, नूह की होम बलि को देखकर प्यारो, परमेश्वर ने वाचा बांधा, मैं कभी नष्ट नहीं करूंगा पृथ्वी को, कभी भी नष्ट। यहाँ से ये पता चलता है कि आराधना से हम परमेश्वर के क्रोध को भी ठंडा कर सकते हैं, परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। प्यारो, जैसे हम देखेंगे लूका में, हम सब जानते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में हम सब जानते हैं। प्यारो, लूका के
15वां अध्याय में लूका 15 का 11 में लिखा है कि फिर यहाँ पे लिखा है कि एक मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे प्यारो, और उसमें से एक पुत्र कहता है अपने पिता से कि जो मेरा भाग है मुझे दे दे। यहाँ पे हम परमेश्वर को रखते जो एक मनुष्य है, और जो 2 पुत्र है उसमें से हम एक पुत्र हम बन जाते। जब यहाँ पे लिखा है कि वो अपनी हिस्सा को लेके चला जाता है, इसका मतलब ये है जैसे आदम और हवा ने अपने बातों का उल्लंघन करके जैसे उस वृक्ष के फल को खाया, और फल को खा के परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, और यहाँ पे वो खुद निकल जाता है। पर उसने परमेश्वर की तेज को खो दिया, पर यहाँ पे उसने अपने पिता को खो दिया। जब हम हमारे पिता के साथ रहते तो हमें एक नाम दिया जाता है, जैसे मेरे पिता का नाम है ना, वैसे ही उस समय जैसे उपस्थिति को खो दिया, तेज को खो दिया, इस समय इस उड़ाऊ पुत्र ने भी अपने पिता के नाम को खो दिया। और जैसे ही वो धीरे धीरे अपने पैसों को लेकर ऐशो आराम में रहता है, वो सब कुछ कर बैठता है जो उसको अच्छा लगा, जो भी दाकरस हो गया, कुछ भी वो अपने ऐशो आराम में रहता है। जब वो कुछ बहुत बुराइयां करता है, अपने पैसों को उड़ा देता है पैरों, तब वो पाप करता है। सबको पता है पाप करने के द्वारा हमारे ऊपर क्या आ सकता है, श्राप भी आ सकता है पैरों। जैसे आबिल को जैसे केन ने मारा पैरों, उसी तरह उसके ऊपर श्राप आया, उसने पाप किया। उसी तरह इधर जुड़ा पुत्र ने भी अपने घर को छोड़ आया, अपने पिता को छोड़ आया, और उसने भी अपने ऐशो आराम संसार की बातों में उसने पाप को किया, और उसके ऊपर श्राप आया प्यारो। पर जब वो आगे लिखा है वचन प्यारो कि जब वो सब कुछ खो देता है और सब कुछ और जब उसको एक नौकरी मिलती है सुअरों को खाना देना, और वो खाना वो खाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहता है। और जब वो अपने आप में आया, जैसे हम अपने आप में आ जाते हैं, जैसे वो अपने आप में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में तो नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं। जब वो अपने आप में आया तो उसने अपने घुटनों को टेका और उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, हे पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। प्यारो, यहाँ पे वो उठ जाता है, तब वो उठकर उसके पिता की ओर चला जाता है। प्यारो, अभी यहाँ पे जो पिता है उसके अंदर क्रोध तो था, क्रोध आया होगा जब उसके बेटे ने ऐसा किया। पर जब वो जाता है अपने पिता के पास, जब वो अपने घुटनों को टेकता है अपने पिता के सामने और पश्चाताप करता है प्यारो, तो उसका क्रोध ठंडा हो जाता है प्यारो। जैसे नूह ने उस परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाई, वो खरा निकला, वो खरा आराधक था, परमेश्वर की बातों का आज्ञा का पालन करता था प्यारो, तो परमेश्वर का क्रोध उस समय शांत हुआ था। इसी समय ये दाऊद, ये जो उड़ा पुत्र है, ये उड़ा पुत्र जैसे अपने पिता के पास आया, अपने घुटनों को टेका प्यारो, वो प्रणाम किया, उसने क्षमा मांगी। उसी समय उसके पिता उसे गले लगा, उसे चूमने लगे और कहा, उन्होंने उस दिन को उत्साह की तरह बनाया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, उसको मखमल के कपड़े पहना, उसके हाथ में अंगूठी, सोने के अंगूठी पहना, उसके जूते चेंज करो, हम बकरा एक मेमना को काटो। परमेश्वर भी यही परमेश्वर चाहता है हमसे प्यारो, कि हम उसकी आराधना में खरा उतरे। परमेश्वर भी यही चाहता है प्यारो। जैसे स्टोरी को हम देखते हैं कि इस पिता की जगह हम परमेश्वर को रखते हैं और इस पुत्र के समय हम अपने आप को रखते हैं। हम बहुत सारी बातों के लिए हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत कुछ छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हम संसार की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, मनन लगाते हैं। जैसे आदम और हवा ने उस फल की ओर ध्यान दिया, उसने अपने तेज को, परमेश्वर के तेज को खो दिया। उसी तरह
हम पाप करते हैं जैसे केन ने किया प्यारो, और उसके द्वारा हमारे ऊपर श्राप भी आ सकता है। पर हमें उस नूह की तरह बनना है, हमें उस नूह की तरह बनना है जो परमेश्वर के वचनों में खरा था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर की हर एक बातों को उसने माना, हर एक कठिनाई में भी उसने परमेश्वर की बातों को माना। उसने भी बहुत सारी बातें फेस किया होगा उस समय, उसे भी बहुत लोगों ने बोला होगा, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें भी वैसे ही करना है प्यारो, कि हम उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके उपस्थिति में बना रहना है, उसकी आराधना करना है प्यारो, उसके साथ हमें जुड़े रहना है। धन्यवाद करती हूँ उस समय के लिए, परमेश्वर ने वचन से हमें आशीष किया है कि आराधना हमारे जीवनों में कितना इम्पोर्टेंस है। आराधना का मतलब क्या है? आराधना से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आराधना क्या होता है? आराधना यही नहीं कि हम परमेश्वर की सिर्फ स्तुति करें, हम उसको गाने के द्वारा सिर्फ गाना गाए, नहीं। आराधना मतलब ये है कि उसके बातों का हम पालन करें, उसके आज्ञा का पालन करें, जैसे वो चाहता है हम वैसे रहें। आज हम अपने मनों से कहेंगे कि हम आराधना हम जैसे हम कभी भी हम बाइबल पढ़ के हम पूरी सच्चाई और मन से आराधना करो ऐसा कहा जाता है, तो हमें पूरे सच्चाई और मन से उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जैसे नूह ने किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी बातें हैं जो उसके विरुद्ध है, जो उसके स्वर के विरुद्ध है, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारी बातों को तो निकाल परमेश्वर, जो तेरे करीब आने से हमें रोकती है। कोई भी चीज़ है जो उसके करीब आने से हमें रोकती है, हम प्रार्थना करेंगे कि वो बातों को परमेश्वर तो हमारे जीवनों में से निकाल, क्योंकि वो तेरे करीब आने से हमें रोक रहा है। कोई भी बातें हम प्रार्थना करेंगे प्यारो। मैं धन्यवाद करती खुदावन, मैं धन्यवाद करती खुदावन इस सुंदर समय के लिए, खुदावन इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती खुदावन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती खुदा, हम सबको तेरे हाथों में देती लॉर्ड। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती परमेश्वर तू हमें उस नूह की तरह बना जो तेरे वचनों में परमेश्वर तेरे आज्ञा का पालन करता था। तेरे परमेश्वर खरा मनुष्य था परमेश्वर, वैसे तू हमें बना परमेश्वर हम तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बने परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बने परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अगर हमारे अंदर जो भी बातें हैं परमेश्वर तो तेरे करीब आने से हमें रोकती है परमेश्वर, तो हमें उन सारी बातों से तू हमें निकाल परमेश्वर, तू निकाल खुदावन। जो भी बातें हैं परमेश्वर तेरे करीब आने से रोकती है, जो बातें हैं परमेश्वर तो तेरे विरुद्ध, तेरे स्वर के विरुद्ध है परमेश्वर, उन्हें भी तू निकाल परमेश्वर। जा कहीं परमेश्वर हम कमी हमारे अंदर कमी है लॉर्ड, उसे भी तू भर परमेश्वर। और परमेश्वर जैसे हम आराधना करें परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें परमेश्वर, जैसे नूह ने की परमेश्वर, वैसे हम आराधना करें तेरी लॉर्ड आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर, हर एक बातों को तेरे हाथों में देती खुदावन। मैं धन्यवाद करती खुदावन इन मिनिस्ट्री को, यूथ मिशन मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर तेरे हाथों में देती खुदावन। तूने ब्लेस कर परमेश्वर, जितनी भी टीम है लॉर्ड उन टीम को तू ब्लेस कर, आशीष कर परमेश्वर मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, तेरा अनुग्रह भरे हाथों को उनके ऊपर मांगती परमेश्वर, हर एक बातों को तेरे हाथों में देती लॉर्ड, उनके परिवार को तो आशीषित कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती इस समय जो तूने मुझे दिया, इस तू उस योग्य हम मुझे समझा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, तू बड़े परमेश्वर हम घटे परमेश्वर, तेरी महिमा हो लॉर्ड, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर, अगर समय राजा मैं तेरे हाथों में देती परमेश्वर। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से करती, सुन और कबूल कर खुदा, आमीन आमीन।
सबको जय मसीह की। धन्यवाद।